भारत पेट्रोलियम के ताजा तिमाही नतीजे आ चुके हैं और इस बार कंपनी ने किया है धमाका। बीपीसीएल का मुनाफा Q2 FY26 में 170% तक उछलकर 6,191 करोड़ तक पहुंच गया है। साथ ही कंपनी ने ₹7.5 का इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंस कर दिया। आखिर मुनाफे में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगी? क्या इसका कारण है बढ़ते रिफाइनिंग मार्जिन या गिरते क्रूड प्राइस? और क्या अब बीपीसीएल का शेयर और ऊपर जाएगा? आइए चलिए समझते हैं इस वीडियो में, बने रहिए। तो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज 31 अक्टूबर 2025 को अपने Q2 FY26 के नंबर रिलीज कर दिए। की हाइलाइट्स क्या रहे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आई है वो निकल के आई है इंटरिम डिविडेंड। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ₹7.50 का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो बीपीसीएल जो भी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ₹7.5 का डिविडेंड आ गया है। और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट बताया है कि 7 नवंबर इज द रिकॉर्ड डेट। 7 नवंबर को डिक्लेयर होगा। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे। तो आइए जल्दी से एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट पे देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या रहे। तो ये भारत पेट्रोलियम का कंसोलिडेटेड नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 1,17,948 करोड़ से बढ़ के 1,21,604 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। फिगर्स जो रिपोर्ट किया गया है वो इन करोड़ में है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अदर इनकम 697 करोड़ से बढ़ के 952 करोड़ पे रिपोर्ट हुआ है। तो टोटल इनकम अगर हम देखें तो 1,18,646 करोड़ से बढ़ के 1,22,557 करोड़ का टोटल इनकम आया है। और एक्सपेंस फ्रंट पे अगर देखें तो एक्सपेंसेस जो टोटल एक्सपेंस कंपनी ने 1,16,133 करोड़ रिपोर्ट किया था, वो एक्सपेंसेस में थोड़ी सी गिरावट है, यानी एक्सपेंस कंट्रोल करके रखा कंपनी ने और एक्सपेंस में कमी आई है 1,14,634। जो प्रॉफिट अगर हम देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपनी का जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,297 करोड़ था, वहां से जंप होके आप देखेंगे 6,191 करोड़, यानी कि सिग्निफिकेंट जंप है। 2000 से सीधा 6,000 करोड़, 2,297 से सीधा 6,191 करोड़, तो काफ़ी अच्छा है। और जीआरएम मार्जिन जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन होता है वो कंपनी का आपने बाकी भी देखा था, हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रिजल्ट डिस्कस किया था, उसमें भी उनका जीआरएम मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। एक बार ईपीएस देख लेते हैं इसका। ₹5.38 से ईपीएस बढ़ के ₹14.49 हो गया है। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा उछाल आया है। और डेफिनेटली इसकी स्टॉक की जो प्राइस अभी चल रहा है उसकी री रेटिंग होगी, क्योंकि हालांकि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो काफ़ी क्रूड प्राइस पे डिपेंड करता है इनका परफॉर्मेंस। तो फिजिकल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो रिफाइनरी थ्रूपुट इस 10.28 से घट के 9.82 हुआ है। और मार्केटिंग और सेल्स में अगर देखें तो डोमेस्टिक सेल्स 12.39 था पिछले क्वार्टर में, जो कि 12.67 रहा। तो सेगमेंट रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेगमेंट से 1,17,917 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में था, जो कि वहाँ से बढ़त हुई है 1,21,05,70।
एक्सप्लोरेशन और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सेगमेंट से ऑलमोस्ट फ्लैट है। 31 करोड़ से ज़्यादा इनकम इनका नहीं है। मेजर इनकम इनका पेट्रोलियम डाउनस्ट्रीम सेगमेंट से ही आता है। तो नेट रेवेन्यू एक 17 से एक 21 हुआ है। और सेगमेंट रिजल्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में इनका कंट्रीब्यूशन बताता है, तो वो 3029 करोड़ रुपए से 8079 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए हमने देखा कि काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट इनका बूस्ट हुआ है प्रॉफिट इस साल। फाइनेंशियल कॉस्ट में कमी आई है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ये हमने देखा। और जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ रही वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कंपनी ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, BPCL 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ये इस क्वार्टर का डिविडेंड है और आगे भी डिविडेंड ये अनाउंस करती है कंपनी, तो अच्छी डिविडेंड पे करती है। तो BPCL का शेयर आज सेम फ्लैट बंद हुआ है 1 रुपये की गिरावट के साथ। और इसकी जो ओपनिंग थी वो 358 रुपये पे थी और 360 का हाई बना के 355 पे लोग बनाया है। तो प्राइस जो अच्छे रिजल्ट से ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन फिर भी मार्केट कल मंडे को रिएक्ट करेगा और अच्छा इसमें रीरेटिंग होगी। तो जिनके पास मतलब पोर्टफोलियो में तो रख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड अच्छा देता है कंपनी। 360 रुपये का इसका 52 वीक हाई है और 234 का, तो ऑलमोस्ट 352 वीक हाई पे चल रहा है स्टॉक। तो थोड़ा सा अगर गिरावट में मिले तो एक्यूमुलेट करना बेटर रहेगा। हालांकि इस प्राइस पे ये काफ़ी हायर साइड है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है यहाँ पे। तो जो भी निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताता हूँ। इसमें कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं होती है। तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीजन लें। तो दोस्तों ये था BPCL का Q2 FY26 का रिजल्ट एनालिसिस। हम ऐसे ही एनालिसिस अपना लेके आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी हम इस तरह के अपडेट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।